इस वक्त आपके लिए खबर कि भारतीय मीडिया पर आज फिर से झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। अमृतसर, फिरोजपुर और अवंतीपुरा एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया जा रहा है। कल भी इंडिया की जानिब से इसी तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जिस पर कई इंडियन टीवी चैनल्स ने आज माफी मांगी। भारत के कई सीनियर सहाफियों ने भी इस हवाले से माफी मांगी थी। भारतीय मीडिया पर आज फिर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। अमृतसर, फिरोजपुर और अवंतीपुरा एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया जा रहा है। भारत की जानिब से ऐसे तमाम दावों को झूठ का पुलंदा करार दिया गया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए भी इससे मुताल्लिक वाज़ेह तौर पर तहदीद जारी करते रहे। हम सीनियर सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों से बात करेंगे, जिसमें शहजाद इकबाल, शाज़ेब खानज़ादा और हामिद मीर से हम बात करेंगे। भारतीय मीडिया पर आज फिर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है। अमृतसर, फिरोजपुर और अवंतीपुरा एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब ने। शहजाद साहब, ये क्या हो रहा है भारतीय मीडिया की? अगर बात करें, कल रात भी प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ एक्सपोज हुआ, एक भारतीय चैनल ने माफी भी मांगी और आज फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। जी, पिछले 3 दिन से हम यही तमाशा मेरे ख्याल से देख रहे हैं कि कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हमला किया, हमने बड़ी कामयाबी से उसको इंटरसेप्ट किया है और इसके बाद फिर वो बहाना बना के पाकिस्तान पे हमला करते हैं। जो पहला उन्होंने हमला किया, इसके बाद मैं 6 और 7 की रात के बाद बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमने अमृतसर पे अटैक किया है और हमने श्रीनगर पे अटैक किया। उसके बाद आपने देखा कि अगले दिन उन्होंने 29 ड्रोन भेजे जो मार गिराए गए। फिर कल रात उन्होंने एक यही ड्रामा दोबारा रचाया कि हमने जो है वो जम्मू में हमला कर दिया है, हमने श्रीनगर में हमला कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने हमला तो नहीं किया पाकिस्तान पे, लेकिन मीडिया में एक पूरा झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया, जिसपे जैसे उन्होंने पाकिस्तान को फतह कर लिया है, हमारा हर शहर उनकी रियासत बन गया है, हमारा जो है सी पोर्ट तबाह हो गया, हमारे एयरपोर्ट तबाह हो गए, हमारे वजीर आजम को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने की, ऐसी बातें जो आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे जो अफवाहें आती है उनको भी उनका लेगेसी मीडिया क्रॉस करके चला गया। और नतीजा क्या हुआ? इंटरनेशनल मीडिया हो या उनके कुछ सेंसिबल जो लोग हैं, वो अपने मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। आज बैठकर वो कह रहे हैं कि जो कुछ मीडिया ने दिखाया वो झूठ था। अभी ध्रुव राठी साहब की मैं एक वीडियो देख रहा हूं, बड़े जाने माने यूट्यूबर हैं और उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जो पिछले इलेक्शंस में अगर एक महदूद विक्ट्री। शहजाद साहब, एक तो ये है कि भारत का ये प्रोपेगेंडा है, दूसरा सिक्योरिटी ज़राए फिर हकायक पाकिस्तान के सामने ला रहे हैं। उनकी तरफ से खबर क्या है? जी, मैं उस पर आ रहा हूं कि झूठा प्रोपेगेंडा जो है, तो अभी हमने जब दोबारा ये खबरें चलना शुरू हुई, हमने चेक किया, सिक्योरिटी ज़राए हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किसी किस्म का अटैक इंडिया की तरफ नहीं किया है। ये बेबुनियाद बातें हैं कि श्रीनगर पर हो या अमृतसर में हो, किसी किस्म का अटैक किया गया हो। पहले भी हम बता चुके हैं कि अमृतसर में हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां बहुत सारे सिख बिरादरी है, वहां क्यों पाकिस्तान अटैक करेगा? हमारी पूरी फिलॉसफी रही है कि जम्मू में बहुत सारे मुसलमान हैं, हम वहां पे किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हाँ, जिस दिन वो आपको ये दिखा दें कि उनके एयर बेसिस पे हमने एक दिफाई जवाब दिया है उनको, तो फिर आप समझ जाएं कि वो अटैक हुआ है और फिर जो है सब दुनिया को भी पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि DGISPR ने बड़ी एक तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि ये 1970-1980 नहीं है भाई, ये 2025 है। इसमें अगर कहीं से मिसाइल निकलता है, कहीं पे आके गिरता है, उसका बाकायदा डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद होता है। और अमृतसर की मिसाल देके बताया गया कि जो प्रोजेक्टाइल थे वो 4 वो निकले वहीं से इंडिया की फिजा से, मतलब नजर आ रहा है कि हमारे हदूद से नहीं जा रहे हैं, उनके यहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। और एक पाकिस्तान में गिरता है और 3 जो है वो गिर जाते हैं अमृतसर में। यही लोग कह रहे हैं, जो जम्मू में हो, अमृतसर में हो, कि आवाजें आती हैं, सायरन बजता है, हमें मिसाइल नजर आते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया भी इन बातों पे यकीन नहीं कर रहा है। और देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ 29 ड्रोन गिरे, आपने देखा, अवाम दिखा रही है ये ड्रोन है, वहां पुलिस पहुंच गई, सबने दिखाया ये ड्रोन है, पता चल गया इजरायली मेड है, कौन से ड्रोन है, सब हो गया। अब 3 दिन हो गए, अमृतसर का हमला, कल जम्मू में हमला, आज दोबारा हमला। कोई एक विजुअल अगर आपने देखा हो कि ये पाकिस्तान का कोई एसेट वहां पे गिरा है, पाकिस्तान का कोई मिलिट्री एसेट वहां पे गिरा है, कोई मिसाइल हो, कोई ड्रोन हो, कोई तो फुटेज होती ना, कहीं से तो तस्दीक होती। और छोड़ दें हम क्या कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बाकी आपके अखबारात हो, वो बता रहे हैं कि वहां पे राफेल गिरा है और राफेल के बाकायदा विंग्स वो दिखा रहे हैं कि कौन सा है। तो वहां पे तो अपना उनका मीडिया कह रहा है, अभी परवीन स्वामी साहब का हमने दिखाया, वो कह रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें कितनी बड़ी नाकामी हुई है। और वो कह रहे हैं ये फैक्ट है कि 4 एयरक्राफ्ट जो है वो तो खुद कॉर्डन ऑफ किए हैं वहां की फोर्सेस ने जब वो गिरे वहां पर जाके।
तो उनके खुद जर्नलिस्ट जो है ये बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसकी मंतक क्या है। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा है। कल जुनैद आप मेरे साथ थे, मैंने बताया था कि अब वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं, अपनी आवाम में सेल आउट करना चाहते हैं कि देखिए एंड गेम क्या है, हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया है, पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर दिया है। ये बड़ी मजे की बात है, रात को पाकिस्तान का नक्शा तब्दील होता है, सुबह पाकिस्तान वैसे ही हो जाता है, फिर पाकिस्तान पूरा गजा बन जाता है, अगले दिन फिर पाकिस्तान जो है जो नॉर्मल हो जाता है, सी पोर्ट हमारा तबाह हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर वो यहाँ पे जहाज आना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि उनके अपने लोग, राजीव सरदेसाई साहब जो जिनके ऊपर इल्जाम, जिन्होंने खुद कुछ गलत खबरें थी, लेकिन अब वो परेशान हो गए देख के कि इंडियन मीडिया किस लेवल पर लेके जा रहा है झूठ। और ये बात नहीं हो रही कि एक गलत खबर, दो गलत खबर, कहा जा रहा है कि 95% 90 to 95% लेगेसी मीडिया पे खबरें गलत हैं। उनके अपने एनालिस्ट बता रहे हैं कि एलओसी क्रॉस करने की खबरें चल रही है, शायद एलओसी स्टूडियो में बैठ के क्रॉस हुआ है, असल में नहीं क्रॉस हुआ। मतलब सोचे अपनी फौज के बारे में ये बात हो रही है कि कहा जाता, क्योंकि खबरें तो आपको पता है मीडिया तो नहीं देगा, इस तरह की खबरें तो ऊपर से ही आती होंगी उनको, उनकी एस्टैब्लिशमेंट से, उनकी हुकूमत से, कि आपने ये कहना है कि हमारा जो बर्री फौज है हमारी वो क्रॉस कर गई एलओसी, हमारी बहरी फौज ने जो है वो उनका पोर्ट उड़ा दिया। ये खबरें ऊपर से आती होंगी ना। तो आप सोचें, अब जो सेंसिबल वॉइसेस है वो कह रही है झूठ है, हुकूमत झूठ कह रही है, मीडिया झूठ कह रहा है, उनकी अफवाह झूठ कह रही है, ये हालत है। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, हमने अपने जराए से कंफर्म किया और हम बार बार ये चेक करते हैं कि क्या आपकी तरफ से कोई एग्रेशन हुआ है, क्या आपने जवाबी वार किया जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो हमें यही रिस्पॉन्स मिला कि जब हम अटैक करेंगे वो सिविलियन आबादी पे नहीं होगा। इफ वी रिस्पॉन्ड, इफ वी थिंक वी हैव टू रिस्पॉन्ड, वो जगह हम चूज करेंगे और हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। जब हमारे यहाँ हमला हुआ इंडिया की तरफ से पहली रात को, तो हमने खुद बता दिया ना, हमारे तो मीडिया भी वहां पे गया, हमने दिखा भी दिया, किसी ने हमें नहीं रोका कि ना दिखाओ। तो उन्होंने आके फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि हमला हुआ है, तो वो कहते हैं कि जब हम हमला करेंगे तो हम क्यों छुपाएंगे उसको, क्या मंतक है इसमें। लेकिन आप एक बात ये भी देखें, इस वक्त सऊदी वजीर यहाँ पे मौजूद है, आपको पता है कितने बरादराना ताल्लुकात हैं, और हम एक डिप्लोमेटिक एफर्ट भी कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया है तो हम एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस यहाँ क्या कर सकते हैं। तो जब पाकिस्तान में उनके दोस्त ममालिक का वजीर खारजा मौजूद हो, हम उस वक्त कैसे अटैक करेंगे। मतलब आप बताइए, कोई सेंसिबल बात है ये करने की। तो मेरे ख्याल से एक मीडिया की गिमिक्स है वहाँ पर, शायद ये प्राइम टाइम होता है, उनको लगता है कि चलो आज फिर पाकिस्तान फतह कर लेते हैं, आज फिर दिखाते हैं कि हमने कैसे नाम नेहाद तरीके से उनके सी पोर्ट को तबाह कर दिया है। उनके लोग जब हमें फ़ोन करके पूछते हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स है, कि यार सी पोर्ट क्या, हम कहते हैं कराची में हम तो 20 किलोमीटर दूर रहते हैं सी पोर्ट से, आओ तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं कि सी पोर्ट कितना तबाह हुआ है, कितना सलामत है। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल, तजिया पेश कर बात भी हम सामने लेकर आए हैं। भारतीय मीडिया पर एक बार फिर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत पाकिस्तान के लिए IMF का कर्ज प्रोग्राम रोकने में नाकाम रहा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी दे दी है। तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत भी पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दी। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, बताएगा क्या तफसील है। जी बिल्कुल, ये आपने जो कहा कि एक तो $1 अरब की जो तकरीबन $1 अरब बनने की शायद जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम था उसके तहत एक किस्त जारी होनी थी वो अप्रूव हो गई है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने मौसमी तब्दीली के निपटने के लिए एक दरखास्त की थी, उनको अलहदा से फंड दिए जाए, उसके लिए भी हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन $30 करोड़ की मंजूरी दे दी है। दोनों मिलकर 1.3 या $1.4 अरब बढ़ेंगे, जिसकी मंजूरी हमारी इतला के मुताबिक होगी और उसका हैंड आउट जारी किया तैयार किया जा रहा है। जैसे ही IMF को बोर्ड के IMF के हाईएफ की तरफ से हैंड आउट तैयार होता है वो ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा, आज रात ही किस वक्त जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद हमें उम्मीद है कि पहले वर्किंग डे में ये रकम पाकिस्तान को मुंतकिल भी हो जाएगी। इस तरह वो सारी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम। आपको ये बता दें कि सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और बरतानिया ने पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जुबैर नई दिल्ली के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जुबैर ने मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, बताएगा किन मामलात पर मज़ीद तबादला ख्याल हुआ और क्या कुछ तय पाया।
जी बिल्कुल, गैर मामूली दौरा था सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा का पाकिस्तान का, क्योंकि ये दौरा हिंदुस्तान का वो दौरा मुकम्मल करने के बाद सीधे पाकिस्तान में आए हैं। और जिस तरह के हम माजी में बताते रहे हैं कि सऊदी अरब एक अहम किरदार खामोशी से रह के अदा कर रहा है, और अब उनकी जो खामोशी है वो टूट चुकी है, सामने आए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है और नायब वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और दीगर वज़रा भी, अहम वज़रा भी मौजूद थे। हमें ज़राए ने बताया कि जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने की है उसमें कुछ तजावीज़ दी हैं, जिनकी अभी डिटेल हमारे पास नहीं आई, लेकिन कुछ तजावीज़ वो दी हैं उन्होंने, और इस वक्त वो वापस जा चुके हैं। तजावीज़ की तफसीलात जो ही हम आएंगी इस सारे मामले को, पाकिस्तान इंडिया टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए, वो भी हम आगाह करेंगे। लेकिन ये कंफर्म हुआ है कि कुछ तजावीज़ पाकिस्तान को दी गई हैं, और ये वो तजावीज़ भारत में भी डिस्कस करके आए हैं। भारत के जो वज़ीर खारजा हैं जयशंकर, उनसे भी मुलाकात हुई है, और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दीगर शोबों के लोग हैं उनसे भी उनका राब्ता हुआ है। उसके बाद ही कुछ तजावीज़ वो यहाँ पर लेकर आए हैं। शुक्रिया एजाज सैयद। बता रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान का गैर मामूली दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए हैं, और ये खबर है कि इस दौरान इन अहम मुलाकातों में उन्होंने कुछ तजावीज़ सामने रखी हैं। अभी आपको बताएंगे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार से बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की है, जहां बरतानिया की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने बताया कि भारतीय हमलों में मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी पर सब्र का मुजाहरा किया, मगर पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर खारजा से ईरान, नॉर्वे और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा के भी राबते हुए हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कशीदगी में कमी की कोशिशों पर जोर दिया। नॉर्वे ने पाकिस्तान के तहम्मुल के मुजाहरे को सराहा, जबकि आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी। पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL 10 के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मैचेस मुलतवी करने का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। PCB और खिलाड़ी शोहदा के लवाकिन और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। क्रिकेट हमारी खुशी का जरिया है, मगर मुल्क की खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है।